प्यारे देशवासियों, दिल्ली वालों, ये बहुत सख्त टाइम है जबकि इलेक्शन हो रहा है और लोग इतने खासकर झुग्गी झोपड़ी वाली जो औरतें हैं वो पागल हो गई हैं और उसका रिजल्ट ये हो रहा है वो केजरीवाल को वोट देने जा रही है, जबकि मोदी जी ने उससे ज्यादा पैसे देने का वादा कर दिया। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि मोदी जी बने या वे केजरीवाल बने, परंतु अगर केजरीवाल ने बनना है तो दिल्ली का पहले सबसे पहले नाम बदलना पड़ेगा, कूड़ा नगरी। क्या कहा मैंने? दिल्ली का नाम करो कूड़ा नगरी, क्योंकि दिल्ली में इतना नर्क हो गया, इससे ज्यादा और नर्क बन जाएगा तो फिर तो रहना ही मुश्किल हो जाएगा। सर, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? एमसीडी में आने से पहले उन्होंने बोला था कि दिल्ली को सफाई व्यवस्था में दुरुस्त करेंगे, इन कूड़ों के पहाड़ों को, चाहे गाजीपुर हो चाहे आप जहां पे बैठे हैं ओखला के बगल में हो, कर नहीं पाए। क्या मैकेनिज्म ठीक नहीं रही या नियत ठीक नहीं है? इनकी नियत बिल्कुल नहीं है, बदनीयत लोग हैं। मेरे पास पूरा प्रपोजल है यमुना साफ करने का, कूड़ा खत्म करने का। किसी भी सारे हिंदुस्तान में अभी गवर्नमेंट को भी नहीं पता होगा, वो प्रपोजल मेरे पास रेडी है, लेकिन मैं अभी इलेक्शन के बाद ही कोशिश करूंगा मोदी जी को दोबारा। सर, आंशिक तौर पर जरूर बताएं कि क्या, ताकि इलेक्शन से पूर्व लोगों की आंख खुल सके और वो उचित वोटिंग करें। यहाँ पर यमुना की सफाई का बड़ा सवाल है सर, थोड़ा सा आंशिक रूप से रोड मैप बताएं जरूर। देखो, यमुना को सफाई करने के लिए अभी बहुत अच्छी अच्छी मशीनें अवेलेबल है जी। वो मशीनें यहाँ पर, और जो सारे इन्होंने 6-7 गंदगी के दिल्ली के कूड़े डालने हैं, उसके लिए उसको पहले एक जगह पर सुखाया जाता है, छान के सुखा के और डालता है। यही मैंने आपको पहले बताया था कि लंबा सा बांध बना लो, उस पर डाल दो, बात तो वही है, लेकिन ये जरा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, क्योंकि किसी कंट्री में 1970 में ये समस्या आई थी तो उनका सोल्यूशन उन्होंने करा था। अभी मेरा कहना थोड़ा और है, क्योंकि इलेक्शन के दिन है। सबसे ज्यादा मैं झुग्गी झोपड़ी वालों को बताऊंगा कि देखो भैया, आपकी जिंदगी कुत्तों से भी गंदी है रहने के लिए, और केजरीवाल इतना बेईमान आदमी है, उसने आज भी ये बोला है कि मैं 5 साल में सफाई कर सकूंगा। मतलब है अगला इलेक्शन आ जाएगा फिर बोलेगा मैं पिछला भूल गया। आपको देखो, पैसे को मत देखो, अपने बाल बच्चे की देखो। आप लोगों को कैंसर हो रहा है जहां रह रहे हो। मैं देख देख के गलियां पागल हो गए, जो अभी एनडीटीवी ने दिखाई हैं और बाकी ने दिखाई हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाली कॉलोनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है, मिस्टर मोदी, जो बचा सकता है, आप लोगों को नए मकान दे सकता है। आप कोशिश करो, अपने एक आदमी को बोलो भैया पिछले 20 साल निकल गए, अब एक चांस तो मोदी को दे दो। अब आप बोलोगे मोदी जी ऐसे क्यों नहीं बनाते, मैं ये एक इज्जत का सवाल आ गया है ना। अगर ये सोच लो, अगर केजरीवाल जीता है तो दिल्ली का कूड़ादान बढ़ता जाएगा, ना तो आपको अपनी जगह की मालकियत हक मिलेंगे, ना अनाथोई कॉलोनियां ऐसे धक्के खाती रहेंगी, और ना ही दिल्ली में कोई काम करेगा मिस्टर मोदी। सर, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, आप बवाना, नरेला, जेतपुर, मंगोलपुरी, कल्याणपुरी, तिलोकपुरी, जैतपुर, मिठापुर, संगम विहार, देवली, ये घरों के मालिकाना हक प्राप्त नहीं हुआ है किसी को भी। ये केजरीवाल के पीछे भागते हैं, जिनकी आंखें जरूर खोलें आप। ये बिल्कुल नहीं मिलेगा मालिकाना हक, क्योंकि अभी ये इनकी अपनी इज्जत का सवाल है। अगर बीजेपी नहीं जीती तो ये कभी भी आप लोगों को मालिकाना हक नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल। ये जो केजरीवाल है बहुत बेईमान है, इसको छोड़ दो, 5 साल के लिए छोड़ दो। अगर आपको बीच में ज्यादा गड़बड़ी लगे तो 3 साल बाद से दोबारा इलेक्शन करवा लेना झगड़ा करके, लेकिन ये मैं गारंटी करता हूँ। आपको शायद नॉलेज नहीं है, मेरे को पूरी नॉलेज है। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान, इंजीनियर हूँ, और मैं जानता हूँ कि कहाँ से न्यूज लेनी है। मेरे पास सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी से मैंने सारा बात करी थी, क्योंकि उनको मैंने बहुत फंसाया, तो उसने कहा भाई साहब हमें माफ करो, हम लोग रिश्वत देते हैं, देनी पड़ती है, हफ्ते में 1 दिन की सफाई करते हैं और 7 दिन के पैसे गवर्नमेंट से लेते हैं।
और इस तरह से मेरे हिसाब से 35,000 करोड़ ये रुपया शेयर होता है। आप लोग सोचते क्यों नहीं कि सरल रेडी पटरी और फ्री की अपना सर्कल में जाने का से आपकी सेहत बन जाएगी और ये पॉल्यूशन जो है अगले साल और बढ़ जाएगा। का ये जो जमुना है और गंदी होती जाएगी, क्योंकि इसका एक ही धर्म है, पैसा खाना। क्योंकि इनका ये झूठ बोलते हैं। अभी भी इन्होंने जो आज सवेरे बोला है कि मैं 2030 तक दिल्ली की सड़कें कारपेट कराऊंगा। आप बात समझिए, ये तो नहीं बोला कि अगले 4 महीने में हो जाएंगी। ये सड़कें बनाने का काम 4 महीने से ज्यादा नहीं होता। आपको याद होना चाहिए शीला दीक्षित टाइम में 3 महीने में सारी दिल्ली नहीं बन गई थी। तो ये तो बड़ी भारी बेईमानी है। झुग्गी वालों समझो, आप डूब रहे हो, तुम्हारा सत्यानाश कर रहा है। कौन कर रहा है? केजरीवाल। आप जरा सोचो, ये गंदे काम, अपना वोट को बोलना बचाओ, सारी दिल्ली के झुग्गी वाले एक हो जाओ और इसको 5 सीट भी मत दो, फिर देखो तमाशा, सारी दिल्ली बदल जाएगी। दिल्ली, आप सुनिए, मोदी जी के फर्स्ट डे का वर्ड है, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाऊंगा। अपना सिंगापुर जैसे और इन्होंने अमित शाह ने भी बोला अभी 3 दिन पहले, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाऊंगा। तो लोग मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन सिटी बनेगी कैसे? बीजेपी को मौका नहीं मिल रहा है ना। जब तक मौका नहीं दोगे सिटी कैसे बनेगी? बिल्कुल करेक्ट, वो बननी ही नहीं है। अगर आप ये सोच लो अपने वोटों को बीजेपी की दे दोगे तो वर्ल्ड क्लास सिटी दिल्ली बन जाएगी। आप लोगों को मकान मिल जाएंगे, जमुना जी साफ हो जाएगी और जमुना जी में सैरगाह भी बन जाएगी। ये मोदी जी ने अभी 3 दिन पहले नदी में कर रखा है गुजरात। ये नहीं, उन्होंने बोला, अमित शाह ने 3 दिन पहले बोला टीवी पे कि मैं जैसे अपना गुजरात में करा ऐसे यहाँ भी कर देंगे। नर्मदा नदी का सैंपल है अभी हमारे पास। तो लेकिन अब आप, ये सब दिल्ली की जनता के ऊपर है कि हमने वर्ल्ड क्लास सिटी में रहना है या सिटी का नाम बदल के कूड़ा सिटी में रहना है। अगर कूड़ा सिटी में रहना तो रहो भैया, आपके साथ गुड़ भी पिसती है तो हम भी पिस रहे हैं मिडिल क्लास। अगर आप लोग रेड हो इसीलिए हो कि अपना गलत डिसीजन लेते हो। अगर राइट डिसीजन लोगे तो शायद आप भी अच्छे मिडिल क्लास की तरफ पहुंच जाओगे, आपको अच्छे मकान मिल जाएंगे, आपकी थिंकिंग बदल जाएगी, चोरी छिपाटी करना भी बदल जाएगा और अच्छी तरह सब बच्चे पैदा होंगे, वो बच्चे भी बड़े आदमी बन सके। दूसरा सवाल सर, आप साउथ दिल्ली में आपका कार्यालय है, साउथ दिल्ली में आप रहते हैं, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा संगम विहार और देवली की जनता के लिए आंखें खोले। ये लोग रीज एरिया में बैठे हैं, इनके पास मकान के मालिकाना हक नहीं है। पीएम उदय योजना के तहत इनका रजिस्ट्रेशन केवल और केवल मोदी कर सकते हैं, तो वोट किसको देना फायदा होगा, केजरीवाल को या मोदी को? नहीं, ये तो मिस्टर मोदी को दोगे तभी कुछ बनेगा, नहीं तो सबका भट्ठा बैठ गया समझो। ये अगले 5 साल तक बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद मोदी जी ऊपर होंगे, मैं भी ऊपर होगा, भगवान जाने कल क्या होगा, लेकिन देश का भला नहीं होगा। आप देश का भला करना चाहते हो तो आज और अभी सारी दिल्ली में एक हवा चला दो कि वोट फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी ओनली फॉर दिस टर्म। हाँ, एक टर्म उनको दे दो। अगर ये टर्म में नहीं काम करेगा तो अगली बार सरकार हो जाएगी, सुधर जाएगी। और अगली बारी अगर नहीं होगा तो आप इनको एक भी वोट ना देना, मैं भी आपके साथ हूँ। ये मेरा थिंकिंग है। और आप सोचिए, आप लोग, मैं भी यहाँ रहता हूँ ओखले में, आज करीब 40-50 साल हो गए झुग्गियां देखते हुए। तो क्या फायदा है जिस झुग्गी के अंदर आप बच्चा जा नहीं सकता, गंदगी के अंदर आपका बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो क्या वैल्यू है? इसलिए आप मोदी को वोट दो, आपको मकान मिलेंगे अच्छे खासे, जैसे गोविंदपुरी में मिले हैं, तो ये वजीरपुर की तरफ मिले हैं। हाँ, वो मकान मिलते ही जाएंगे। और मेरी मोदी जी को एक रिक्वेस्ट है कि वो एकदम 10 लाख फ्लैट, 10 से 15 लाख फ्लैट बना दे, जैसे कि सिंगापुर वाले ने करा था शहर के चारों तरफ। उससे क्या होगा, दिल्ली से सारा क्लियरेंस हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, कूड़े नगरी से दोबारा दिल्ली नगरी बन जाएगी। यही मेरा विचार है।
अगर आपको अच्छा लगे तो आप सोचो। और मुझे एक और बात कहनी है, हमारे एंकर सारे गधे हैं। मैं थक गया हूं उनको लिख लिख के। किसी एंकर ने आज तक मेरी रिपोर्ट नहीं करी। अगर एंकरों में जरा भी इंसानियत है, बेशर्म ना बने, तो ये सारी चीज रिले करे जिससे कि दिल्ली का भला हो सके। बाकी ये सारा दिन बकते रहते हैं, सारी रात बकते रहते हैं एंकर उसको कोई वैल्यू नहीं है। कभी कभी 6 आदमी बढ़ाते हैं, कभी गधे बढ़ाते हैं, मुद्दों की बात नहीं होती। हाँ, सब टाइम वेस्ट डिवाइस। अपना नाम लिखते हैं, बड़ा बढ़िया काम करते हैं, सड़ा हुआ। तो इसलिए सड़े हुए मत करो, एंकरो बेशर्म मत बनो। आज अगर आपके अंदर इंसानियत होगी तो मेरी ये सारी रिपोर्ट दिल्ली वालों को बताओगे, नहीं तो आप सब मर जाओ, मैं इससे बड़ा खुश हो जाऊंगा। आपकी बेशर्मी, आपके कमीनापन मैं देख देख के थक गया हूँ। आप देश के लिए कोई काम नहीं करते, सब गुंडों के लिए काम करते हो। कभी तो साला उसका एक बॉम्बे में क्या एक्टर का नाम क्या था, सैफ अली खान, सैफ अली खान के लिए आज 15 दिन हो गया मुफ्त का टाइम भी लगा रहे हो। क्या उसमें आदमी है, कोई हवाई जहाज है, उसके पीछे क्यों पड़ गए हो? कभी कोई छोटी सी बात को पकड़ बैठते, कभी संभल पकड़ बैठ जाते। अरे काम की बात करो। दिल्ली कैसे ठीक होनी है बेशर्मो, दिल्ली कैसे ठीक होनी है? आप एंकर नहीं हो, दुश्मन हो देश के। अगर इंसान हो, इंसानियत है तो ये रिले करके दिखाओ। थैंक यू।